जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस एक्टिवेयर, जो लगभग टॉप से 65% डाउन है। आईपीओ आने के बाद में एक अच्छी रैली दी, रैली के बाद में इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, जहाँ कहाँ तक आ सकता है, गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। तो क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, क्या देख रहे हैं इसके बिजनेस मॉडल में कुछ दिक्कत आई है। तो इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट। उससे पहले पोशाक लिमिटेड में 80% डाउन है, इसमें टारगेट 3800 तक आ सकता है। आईआरसीटी के बारे में डिस्कस किया, सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में डिस्कस। आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये कैंपस एक्टिवेयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आईपीओ आया था लगभग, आप देख सकते हो मई 22 में। आईपीओ आने के बाद में इसने एक मेजर सपोर्ट लगाया, सपोर्ट से जून 22 के बाद में एक अच्छी रैली दी। आप देख सकते हो चार्ट में कि इसने अप ट्रेंड बनाई। अप ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक आईपीओ आने के बाद में अगर उसमें 5-10% का कोई मूवमेंट रैली आ रही है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरह से आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रेप कर रहा हूँ। ये हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। कई स्टॉकों में ऐसा हो चुका है, क्लीन साइंस में, कैंपस में, उसके अलावा बाद में आप देख सकते हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बहुत स्टॉक है, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। इसके बाद में देखिए डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड का अपने सिग्नल होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से ही एक ये बाउंस टाइप के होते हैं, इससे अपने को बचना चाहिए। बाउंस होते हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। जब भी डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इसमें डाउन ट्रेंड इस तरह से एक बार अपने स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तो हम देखते कि भाई स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर रहा है, लेकिन इसने तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं दी। एक यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, जिसने पहले सपोर्ट लिया था, एक बार यहाँ पर भी लिया। आज 1-2 दिन में इसने और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया। हम आज डिस्कस कर रहे हैं जैसे 14 मार्च की है, तो देखो कल इसमें बहुत अच्छी नीचे की तरफ आया, अच्छा करेक्शन आया, और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो नीचे की तरफ डाउन ही चल रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इसके रिवर्स हो सकता है। देखिए डाउन ट्रेंड का होता है, तो कोई डाउन ट्रेंड में अपने कोई भी चार्ट होता है, ठीक है, चार्ट होता है तो पता चल जाता है कि डाउन ट्रेंड में ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहां से रिवर्स करने की फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका चार्ट है उसमें डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। कोई भी यहाँ पहले एक सपोर्ट था, जहां पर देखो रुका तो था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिया। अब डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी अपन बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों? वेट करना पड़ेगा अपने को जब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। केवल किसी को करना है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क लेके कर सकते हो, लेकिन मैं देखिए स्विंग ट्रेडिंग का भी ये है, इस लेवल को पार करना चाहिए। ये लेवल जो प्राइस लगभग है 300 को, जब तक ये 300 को पार नहीं करते हैं तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ये केवल बाउंस आ रहे हैं, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, बाउंस आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से ही चल रहा है। इसके बाद में देखिए एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेड लाइन देखो, इस ट्रेड लाइन को, ये अब ज़्यादा नहीं, इस ट्रेड लाइन को एक जोन टाइप का पैटर्न बन रहा है और उसी को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी ये देखो ये जोन बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से जोन बन रहा है। ज़्यादा कोई ट्रेड लाइन इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कोई भी इसमें स्विंग जो हाई बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने को इस लेवल का ध्यान रखना, 300 को ब्रेकआउट करे तब इसमें अच्छा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है। इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये जूते चप्पल सब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेन के लिए भी, वुमेन के लिए भी, किड्स बच्चों के लिए कलेक्शन इसमें। और इसके बाद में आप देखो रनिंग शूज़ भी आते हैं, वॉकिंग शूज़ है, कैजुअल स्पोर्ट्स के भी है, और इसमें सब तरह के रबड़ के जो भी जूते चप्पल आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप इसमें देख सकते हो इस तरह के जूते अच्छे आते हैं, जूते के कोई और मेन होता है कि कम रेंज में आपको, मैंने भी यूज़ किए हैं इसके। ये मान के चलो 1000, 1200, 1500 के बीच में है ना, 1000 से 1500 के बीच में आपको अच्छी क्वालिटी के इसमें आपको मिल जाएंगे। और लगभग 1 साल तक तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, 1 साल तक चल जाते हैं। रनिंग करो चाहे किस तरह से यूज़ करो, तो ये अच्छे, मैंने रनिंग के लिए पर्पज़ से यूज़ में किया था, तो बहुत ही अच्छे है। अब देखिए इसमें इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप कितना है, 6813 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करें 223 है। हाई गया इसका 390, लो गया 220। स्टॉक भी 85 है। आरओसी इसका 23% है, आरओई इसका 23.8% है, 23.8% है। फेस वैल्यू इसकी 5 है। ये 2008 में सितंबर में स्टार्ट हुई थी, लार्जेस्ट कह सकते हो, लार्जेस्ट। इसका बाद में अपन देख सकते हैं कि ये सारे जैसे कैजुअल जूते हमने डिस्कस किया, चप्पल भी सबका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह से इसमें डिक्लाइन आया, उसको देखना जरूरी है।
क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल में देखेंगे जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो जून का कितना 354 है, बाद में 259 है, और अभी दिसंबर का देखें तो 472 है। तो दिसंबर का तो आप देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन नहीं, अब आप देख सकते हो अच्छा मूवमेंट आया। फिर भी आप आगे देखेंगे एक बार, सेल एक्सपेंडिचर कितना है 288 है, बाद 234 है, बाद में 416 है। इस तरह से एक्सपेंडिचर है। अदर इनकम का सोर्स है वो 1 करोड़ का अदर इनकम का सोर्स हुआ है। तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, पहले 0 था, अभी 25 करोड़ पॉजिटिव में। अब ये दिक्कत अपने को होती है कि क्या इस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आया, पॉजिटिव में आया, 0 से 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर भी ये डिक्लाइन जा रहा है। इसका देखो कई स्टॉक होते हैं इस तरह से चलते हैं, तो उनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है। अब मेन चीज़ अपने को इससे एक अंदाजा काम कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए वो किस तरह से आते हैं, मेन उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आते हैं तो बाद में अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है अपने को जो किसी को पता नहीं, अपने को पता, जैसे किसी को दूसरों को पता हो सकता है लेकिन अपने को नहीं पता हो, जैसे कंपनी में और कुछ गड़बड़ चल रही हो, तो इस वजह से भी हो सकता है, उस चीज़ को आपको देखना होगा। इसमें बाद में बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 153 करोड़ का है, रिजर्व इसके 440 है, बोरोइंग कर्जा 327 करोड़ का है, कोई ज़्यादा तो कर्जा है नहीं। अब इसमें देख लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 73%, एफआईज की 5%, डीआईज की 7%, पब्लिक की 13% है। तो इस तरह से इनकी होल्डिंग है, तो होल्डिंग तो ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, पब्लिक की 13% के लगभग है। अब देखिए चार्ट पे वापस आ जाते हैं। चार्ट इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, एक बार 300 को पार करना चाहिए तब इसमें अच्छा मूवमेंट। अभी प्राइस जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, कितना ट्रेड कर रहा है, लगभग 250 के लगभग 236 है, कितना इस तरह से है, इसमें थोड़ी सी ये आ रहा है। तो इससे अब देखिए 200 मूविंग एवरेज एक बार देख लेते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का कहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। पहली बात 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, अभी तो डाउन ही होगा, लेकिन कहाँ पर आ सकता है उसको अपने को देखना है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के एक बार भी इसने टेस्ट नहीं किया, नीचे की तरफ इस तरह से ही आ रहा है बार बार। तो पहली चीज़ तो अपने को जो लोअर तो 300 होगा, यहाँ पर अपने 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, इसको भी होगा। पहले जो आईपीओ आया था वहाँ से सपोर्ट लेके निकला था, तो वो 3 चीज़ें हो गई जिससे कि अपने को पता चल जाएगा। मेन 300 का, एक तो 200 मूविंग एवरेज का, एक ट्रेड लाइन का, और एक यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं। तो 3 चीज़ें साथ होती है तब इसमें बाइंग करेंगे, नहीं तो इसमें कोई भी अपने को बाइंग करने का नहीं बनता। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, जो बाद में इसके हाई बनाएंगे, इस तरह से चलेगा। ये देख सकते हो, ये इस तरह के बनेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार इसको रिवर्स होने देते हैं, अगर रिवर्स होता है तभी इसमें अपन डिटेल से आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें कोई भी ज़्यादा मूवमेंट है, 300 जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि कहाँ तक गिरेगा, कोई भी पता नहीं कर सकता। जिस तरह से, क्योंकि डाउन ट्रेंड का है, तो डाउन ट्रेंड में कोई भी सपोर्ट होता तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आगे लेवल कौन से, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते इसके। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बाद में कोई पैटर्न बनेंगे, अभी कोई पैटर्न भी नहीं बन रहे, डाउन ट्रेंड का है, तो इसमें एक बार इसे अवॉइड किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।